पढ़ेंगे। सब लोग अपने पास खुदा का कलाम रखते हैं। आपके पास कलाम मौजूद है, बाइबल। कितने लोग हैं जिनके पास कलाम मुकद्दस है? चंद एक कलाम को पढ़ने वाले हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे तो आपको हो जाएगा। आपके पास बाइबल अपनी जरूर होनी चाहिए। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, पहली आयत, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तो खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंबड़े पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उसकी शान शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत कर रहे थे। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। मेरे अजीजों, ये वाकया जिसको हमने पढ़ा है, यीशु मसीह का सामना इब्लीस से होता है। और इब्लीस यीशु मसीह को आजमाता है कि वो अपनी जरूरियात और अपनी ख्वाहिशात की बजाय को पूरा करने के लिए खुदा बाप की मर्जी को पीछे कर दे और अपनी मर्जी को पूरा करे। ये इब्लीस की सोच है। और इब्लीस चाहता है कि यीशु मसीह आजादाना तौर पर काम करे। वो चाहता है कि यीशु मसीह अपने महफूज मुस्तकबिल को छोड़कर अपने हाल को कुर्बान कर दे। लेकिन यीशु मसीह ने इब्लीस के सारे चैलेंजेस का सामना किया और भरपूर खुदा बाप पर भरोसा रखते हुए यीशु मसीह ने उसका मुकाबला किया कि खुदा अपने वक्त, अपने तरीके और अपने इरादे के साथ उसकी मर्जी को पूरा करे। अक्सर हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि हम अपने हाल को लेकर इंतहाई फिक्रमंद हो जाते हैं। किवें होगा, कैसे होगा, क्यों कर होगा, किवें निभेगी, हम इस तरह से परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, शैतान आरजी फायदे के लिए हमें भड़काता है, हमें गुमराह करता है, ताकि हम खुदा की मर्जी को छोड़कर अपने हाल के उस आरजी फायदे को ले लें और खुदा की मर्जी को छोड़ दें। उसी तरह इब्लीस ने यीशु मसीह को भी आजमाने की कोशिश की। हम देखते हैं कि जब ये वाकया पेश आता है, उससे पहले यीशु मसीह अभी पानी का बपतिस्मा लेकर आए हैं और रूह कुद्स से मामूल है। यानी यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज ही किया है, शुरू करने लगे हैं अपनी खिदमत को, और इब्लीस आ गया। इसी तरह होता है हमारी जिंदगी में।
जब एक ईमानदार अपनी खिदमत का आगाज करता है तो इब्लीस उसे आजमाता है, उसे फरेब देता है ताकि वो खुदा के मकसद को ना पूरा कर सके, वो खुदा की मर्जी को पूरा ना कर सके। इब्लीस ने भी यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की और लिखा है उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसको भूख लगी। यीशु मसीह ने फाका यानी रोजा रखा हुआ है, 40 दिन और 40 रात का यीशु मसीह रोजे की हालत में है। और रोजे का एक रूहानी मतलब है कि अपने जिस्म के खिलाफ जंग करना, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के खिलाफ जंग करना। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात रोजा रखने के बाद आखिरकार यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह को भूख महसूस हुई, उन्हें खाने की तलब हुई और उधर से इब्लीस आ गया। इब्लीस मौके की तलाश में रहता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्लीस को मौका ना मिला, इब्लीस को मौका मिला और उसने यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की। और लिखा है और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। तीन तरह की आजमाइशों के साथ इब्लीस यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश करता है। पहली आजमाइश, यीशु मसीह को जिस्मानी ख्वाहिश के लिए उभारता है। एक बदनी जरूरत भी है, भूख लगना हर एक इंसान की एक जिस्मानी जरूरत है, उसकी जिबिलत में ये शामिल है कि उसको भूख लगेगी। और इब्लीस ने इसका फायदा उठाते हुए यीशु मसीह रोजे की हालत में है, इसने 40 दिन 40 रात से कुछ नहीं खाया, इब्लीस ने यीशु मसीह को आजमाया और यीशु मसीह को कहता है कि फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उसे भूख लगने और जिंदगी की उस अजीम जरूरत के लिए एक यीशु मसीह फर्क को बयान करते हैं कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना दे। हाँ, अगरचा यीशु मसीह को भूख लगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक ज्यादा अहम ये था कि वो खुदा की मर्जी को पूरा। यीशु मसीह के ज्यादा नजदीक ये था कि वो खुदा की मर्जी को अमल में लाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस का जवाब देते हुए कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। इस्तिस्ना उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत में हम पढ़ते हैं, यही बात लिखी है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे अजीजों, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत खुदा का कलाम है। अगरचा हम बदनी तौर पर हमें रोटी की जरूरत है, जिंदा रहने के लिए हमें जिस्मानी तौर पर रोटी की जरूरत है, लेकिन हम जिस्मानी होने के साथ साथ रूहानी भी है, इसलिए हमें रूहानी रोटी की भी जरूरत है और वो खुदा का कलाम है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। हाँ, जिस्मानी रोटी से जिस्मानी जरूरत तो पूरी हो जाएगी, लेकिन रूहानी जरूरत पूरी नहीं होगी। वो सिर्फ रूहानी रोटी ही से पूरी होगी जो खुदा का कलाम है।
और खुदावंद के कलाम में यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने यह दावा किया है, यह ऐलान किया है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह वो जिंदगी की रोटी है जिससे ईमानदार जीता रहता है, जिससे ईमानदार की जिंदगी बहाल रहती है, तरोताजा रहती है। फिर ये पहली आजमाइश जो यीशु मसीह पर आई कि यीशु मसीह को जिस्मानी ख्वाहिश के तौर पर उसे आजमाने की कोशिश की गई। अगर हम यहाँ पर जो लफ्ज लिखा है, आखिर को उसे भूख लगी। भूख का जो मतलब है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक ख्वाहिश जिसको पूरा करने के लिए इंसान कोशिश करता है। इब्लीस ने यीशु मसीह को उसकी जिस्मानी जरूरत के बायस आजमाने की कोशिश की, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम का हवाला देते हुए कलाम के साथ उसका मुकाबला किया और कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। फिर 5वीं आयत में लिखा है, जब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किनारे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाएं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो तो तेरे पांव को पत्थर से ठेस दे। ज़बूर 91 उसकी 11वीं और 12वीं आयत में ये दर्ज है। यही बात जिसका हवाला यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह के बारे में ये बात लिखी है। इब्लीस को भी ये बात मालूम है कि यीशु मसीह के हक में ये बात दर्ज है कि वो तेरे बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। इब्लीस को इस बात का अंदाजा था कि अगर यीशु मसीह अपने आप को नीचे गिरा दे तो उसके फरिश्ते जो है वो उसको उठा लेंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसका भी मुकाबला बड़ी कमजोरी से किया है। यह आजमाइश यीशु मसीह को गुरूर दिलाने की कोशिश की जा रही है। इब्लीस ने यीशु मसीह को गुरूर दिलाने की कोशिश की है कि यीशु मसीह घमंड में आ गए, यीशु मसीह प्राउड का शिकार हो जाए कि मेरी बाबत तो लिखा है कि जब मैं नीचे गिरूंगा तो खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा और मुझे वो फरिश्ते अपने हाथों पर उठा लेंगे और मुझे तो कोई चोट नहीं लगेगी। लेकिन यीशु मसीह ने इस गुरूर का जो इब्लीस यीशु मसीह को दिलाना चाहता है उसका मुकाबला करते हुए यीशु मसीह ने 7वीं आयत में कहा, यीशु ने उससे कहा कि ये भी लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। यीशु मसीह ने भरपूर तरीके से उससे जवाब दिया कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। आज हमारी जिंदगियों में भी इब्लीस हमें बहकाने की, गुमराह करने की कोशिश करता है, हमें गुरूर दिलाने की कोशिश करता है कि तेरी बाबत तो ये आयत यूं बयान करती है, अगर तू ईमानदार है तो ये आयत यूं लिखी है, अगर तू खुदा पर भरोसा रखता है तो फलाने हवाले में ये बात लिखी है। इब्लीस हमें मगरूर बनाना चाहता है, हमें प्राउड का शिकार करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस का मुकाबला किया और उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, उसी तरह हमें भी
खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश नहीं करनी। हाँ बच्चा, हमारी बाबत भी खुदा के कलाम में बहुत सी बातें, खुदा के बातें दर्ज हैं, लेकिन हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक इब्लीस का मुकाबला करना है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के जरिए से कलाम को हथियार बनाकर इब्लीस का मुकाबला किया, उसी तरह हमें भी कलाम के जरिए इब्लीस का मुकाबला करने की जरूरत है। इस्तिस्ना उसका 6वां बाब उसकी 16वीं आयत में अगर हम पढ़े तो लिखा है, इस्तिस्ना 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, तब तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना जैसा तुमने उसे मसा में आजमाया था। खुदावंद का कलाम बयान करता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना। खुदावंद का कलाम हमें खुदा की आजमाइश करने से मना करता है, खुदा को आजमाने से मना करता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी इब्लीस को कहा कि तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अगरचा इब्लीस हमें बहकाने की कोशिश करता है, हमें घमंड का शिकार करना चाहता है, लेकिन मेरे अजीजों, हमें इब्लीस का मुकाबला करना है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बस तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। तो कैसे हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं? तलवार लेकर, पिस्तौल लेकर, खुदा के कलाम के जरिए, क्योंकि ईमानदार का सबसे बड़ा हथियार खुदा का कलाम है, जिसकी मिसाल हमें यीशु मसीह की जिंदगी में मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इब्लीस का मुकाबला कलाम के जरिए किया। इब्लीस यीशु मसीह को आजमा रहा है और यीशु मसीह से कलाम के हवाले देकर उसका मुकाबला कर रहे हैं। उसी तरह जब इब्लीस हमारी जिंदगी में आजमाइशें लाता है, हमें आजमाता है, तो हमें भी कलाम के जरिए से इब्लीस का मुकाबला करना है। लेकिन अफसोस की बात है कि चंद एक लोग हैं जिनके पास कलाम है, बाइबल मुकद्दस है। बाइबल होगी तो पढ़ेंगे तो आपके अंदर कलाम ज़खीरा होगा। अपनी बाइबल जरूर अपने पास रखें। 8वीं आयत में लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इब्लीस यीशु मसीह को बार आजमाने की कोशिश कर रहा था। एक आजमाइश लाई, यीशु मसीह ने उसका भरपूर जवाब दिया। फिर दूसरी आजमाइश के साथ यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश करता है, फिर काम ना बना। फिर उसने तीसरी बार यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की और लिखा है कि वो एक ऊंचे मुकाम पर यीशु मसीह को ले गया और दुनिया की सारी सल्तनतें, दुनिया की शान और शौकत यीशु मसीह को दिखाई और यीशु मसीह से कहता है और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। पहली आजमाइशों में तो चलो ठीक है, भूख लगी थी, यीशु मसीह को आजमा लिया। फिर यीशु मसीह को के बाबत खुदा का एक वादा है जिसके जरिए से इब्लीस ने यीशु मसीह को आजमाया
लेकिन इस बात में हमें ऐसा मालूम होता है कि इब्लीस बेवकूफी का मुजाहरा कर रहा है। लगता है कि इब्लीस पागल हो गया, पगला गया है। इब्लीस को पता ही नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। वो तो कायनात का खालिक और मालिक है, वो कादिर मुतलिक है, जिससे तू ये बात कर रहा है कि मैं दुनिया की सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। जो तेरे पास है वो भी खुदा की है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। फिर खुदावंद यीशु मसीह की बाबत पौलुस रसूल लिखता है, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, और वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। हालेलुया। वाकई में इब्लीस जो है पागल हो गया। उसे पता ही नहीं है कि मैं किससे बात कर रहा हूं। वो जो कायनात का खालिक और मालिक है, हर एक शय का उससे इख्तियार है, सब चीजें उसी के वास्ते बनाई गई हैं, उसी के लिए बनाई गई हैं, उसी ने सब चीजों को खल्क किया है। और इब्लीस यीशु मसीह को क्या कहता है कि मैं दुनिया की सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। बेवकूफी का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। यीशु मसीह ने फिर उसे कलाम का हवाला देकर उसका मुंह बंद कर दिया है, इब्लीस की बोलती बंद कर दी है। यीशु मसीह ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। खुदा जानता है कि इब्लीस जिस शान और शौकत का मुझे हवाला दे रहा है, ये मेरी ही है। ये तो वक्ती तौर पर उसके सुपुर्द की गई है, आरजी तौर पर उसके सुपुर्द है, लेकिन हकीकी तौर पर ये सारी शान और शौकत, सारा इख्तियार, कुल कायनात का खालिक और मालिक वो खुद है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि तो खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर और सिर्फ उसी ही की इबादत कर। पहला हुक्म क्या है? पहला हुक्म खुदा को मानना और उसी को सिजदा करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे पहला हुक्म सुनाया है। हुक्म याद है? याद रखिए, जब हम पर भी आजमाइश आए तो हमें भी उन हुक्मों को इस्तेमाल करके इब्लीस की बोलती बंद करनी है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने किया, जिस तरह यीशु मसीह ने इब्लीस का मुकाबला किया है, हमें भी उसी तरह इब्लीस का मुकाबला करने की जरूरत है। अजीजों, इब्लीस यीशु मसीह को बहकाने की कोशिश कर रहा है। इब्लीस हमें भी बहकाता और हमें भी गुमराह करता है। तीन तरह की आजमाइशों का सामना इंसान को अपनी जिंदगी में करना पड़ता है, जिसका सामना यीशु मसीह ने भी किया। पहली आजमाइश जिस्मानी जरूरत या ख्वाहिशात को लेकर इब्लीस आजमाता है। जिस तरह यीशु मसीह को आजमाया गया, उसी तरह हमें भी वो हमारी जरूरियात, हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात को लेकर इब्लीस आजमाता है, हमें फंसाता है।
लेकिन हमें भरपूर तरीके से इब्लीस का मुकाबला करना है और कलाम के जरिए से उसको भरपूर जवाब देना है। फिर दूसरी आजमाइश, इब्लीस हमें मगरूर बनाना चाहता है। जिस तरह वो खुद मगरूर है, जिस तरह वो खुद गुरूर करके आसमान से गिरा दिया गया, उसी तरह वो चाहता है कि हम भी गिरा दिए जाए, हम भी गिर जाए, हम भी गुरूर का शिकार हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, हमें इब्लीस का मुकाबला करना है, हमें इस आजमाइश पर गालिब आना है कलाम के जरिए से। फिर तीसरी आजमाइश, इख्तियार और ताकत के जरिए इब्लीस हमें आजमाने की कोशिश करता है। दौलत के जरिए इब्लीस हमें आजमाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस का मुकाबला किया है भरपूर तरीके से, इब्लीस को जवाब दिया, उसी तरह हमें भी तैयार होने की जरूरत है। अगरचा हम रोजे की हालत में हैं या रोजे की हालत में नहीं भी हैं, तब भी हमें ईमानदार होते हुए हर वक्त तैयार रहना है, ताकि जब भी इब्लीस हमें आजमाने की कोशिश करे तो हम इब्लीस की सारी आजमाइश पर गालिब आ सकें। और ये कैसे मुमकिन होगा? कैसे मुमकिन होगा कि हम इब्लीस का मुकाबला कर पाए? कलाम ही सुना, अभी तो हम बात करें कलाम के जरिए से। कलाम के जरिए से जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे, खुदावंद का बंदा मुक़द्दस दाऊद लिखता है कि मैंने अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा तेरे कलाम को अपने अंदर जखीरा कर लिया। हमें भी जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को अपने अंदर इस कदर जखीरा कर ले कि जब भी इब्लीस हमें आजमाने की कोशिश करे, हम यीशु मसीह की तरह इब्लीस का मुकाबला करें। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उसे भरपूर जवाब दिया, हम भी इब्लीस को जवाब दे सके। आखिरी आयत में लिखा है, तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। इब्लीस ने आजमाने की कोशिश की, उसने शायद सोचा होगा कि मैं इब्लीस यीशु मसीह को गुमराह कर लूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने जब उसका मुकाबला किया तो इब्लीस की बोलती बंद हो गई। इब्लीस क्या हो गया, यीशु मसीह के सामने ठहर ना पाया। मेरे अजीजों, हमें भी तैयार होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है। कौन कौन अपने घरों में खुदा के कलाम को रोज पढ़ता है? कौन खुदा के कलाम को रोज पढ़ता है? क्या हो गया? ईमानदार नहीं ये सारे, यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखते। कौन सी किताब आप पढ़ते जी? भगवत गीता पढ़ रहे हो, ज़बूर की, बाइबल पढ़ा है, जरूर पढ़े, हर रोज खुदा के कलाम की तिलावत करें। मेरे अजीजों, जो मर्जी कर लें, जब तक कलाम अंदर नहीं तो हम कुछ नहीं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने सबसे बढ़कर फजीलत अपने कलाम को दी। यीशु मसीह ने कलाम के जरिए से इब्लीस का मुकाबला किया। हम भी इब्लीस पर तब ही गालिब आ सकते हैं जब हम कलाम में मजबूत होंगे, कलाम हमारे अंदर होगा। और तो लंबिया लंबिया दुआओं करने की जरूरत नहीं है। आजमाइश सिर तक लोती दुआ कर लगाई मौका नहीं मिलेगा। जो अंदर होगा वही सामने होगा। तो मेरे अजीजों, आपको तहरीक देना चाहता हूँ, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि रोज खुदा के कलाम को पढ़ा करें,
बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। हम अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, अपनी जरूरत की चीजों को खरीदते हैं, कपड़े, शूज और बहुत सी चीजें जो है महंगी से महंगी हम खरीदते और पहनते हैं, अपने पास रखते हैं। बाइबल 1000 में क्या बराए मेहरबानी बाइबल को खरीदे और उसे जरूर पढ़े, तभी हम इब्लीस के सारे मंसूबों पर गालिब आ सकते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के हुजूर में दुआ करें।